बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से हैं और बिल्कुल ठीक हैं, बहुत अच्छा सा पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज की क्लास में हम जो लेवल पढ़ेंगे वो हमारे इस टॉपिक का, जो हमारा चल रहा था टॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, लास्ट लेवल है और जो सबसे बड़ा लेवल है कौन सा है? बायोस्फीयर लेवल। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे लास्ट वाला लेवल है जो कि हमने सफ़र अपना शुरू किया था। कहाँ से? कौन से लेवल का था? कहाँ से शुरू किया था? ज़रा जल्दी से बताओ। एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल से हमने अपना सफ़र शुरू किया था। तो आज हम किस टॉपिक पे आ गए? हम अपने आखिरी लेवल पे आ गए। क्या है? बायोस्फीयर लेवल। अब ज़रा बायोस्फीयर लेवल को हम देख लेते हैं कि बायोस्फीयर है क्या, यानी कि बायोस्फीयर के मीनिंग क्या है। क्या बायो के मीनिंग क्या है? लाइफ, ठीक है, यानी जिंदगी। हमने जब बायोलॉजी की तारीफ पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी, व्हाट इज बायोलॉजी, तो क्या था? बायोस के मैंने क्या थे? जिंदगी, यानी लाइफ। किसकी लाइफ? लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ। अब दूसरा क्या है इसका पार्ट? स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? मैथ्स पढ़ते हैं ना, मैथ्स में आपने पढ़ी होंगी कुछ शेप, उसमें आपने स्फीयर के बारे में भी पढ़ा होगा कि स्फीयर क्या होता है। स्फीयर क्या होता है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो 3D होती है, यानी कुछ 2D शेप्स होती हैं और कुछ 3D शेप्स होती हैं। थोड़ा सा मैथ भी बताना पड़ेगा ना स्फीयर को बताने के लिए कि स्फीयर क्या है। कि मैं अब हमारे तो बायो में मैथ्स भी इन्वॉल्व है। हमने पढ़ा था ना अपने इस चैप्टर नंबर, जो शुरू का चैप्टर हमने पढ़ा था, जो टॉपिक पढ़ा थे इस चैप्टर में, उसमें हमने पढ़ा था कि मैथ्स भी इन्वॉल्व होता है बायो में। तो स्फीयर क्या होता है? देखो, कुछ शेप्स ऐसी होती है जिसको हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बॉल, जो फुटबॉल होती है या जो से खेलते हैं, फुटबॉल को आप ज़रा पेपर पे ड्रॉ करके दिखाएं तो आप उसको ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो वो सर्कल हो जाएगा, वो सर्कल होगा, वो स्फीयर नहीं होगा। तो स्फीयर एक ऐसी चीज़ होती है जो 3 डायमेंशन होती है, जिनकी 3 डायमेंशन होती हैं। अभी पता होगा, हम इतने डीप में नहीं जा रहे कि वो 3 डायमेंशन क्या है। तो स्फीयर यानी एक ऐसा गोल हिस्सा जो एटमॉस्फेयर से शुरू होके पूरा एक सर्कल बना रहा है, जो समंदर की गहराइयों तक जाकर पूरा एक हिस्सा, वो क्या है? वो स्फीयर एक हिस्सा है, एक जो पूरा क्या है? वो गोल है, जो एटमॉस्फेयर से शुरू हो रहा है और पूरा सर्कल मुकम्मल कर रहा है, जिसमें समंदर और ज़मीन का जो टेरेस्ट्रियल पोर्शन होता है वो है, एक्वाटिक पोर्शन है, सब शामिल हैं। तो बायोस्फीयर का मतलब कि वो हिस्सा जहाँ पर जिंदगी है, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, वो हिस्सा बायोस्फीयर कहलाता है, ज़मीन का वो हिस्सा। थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। हम ज़मीन से मतलब ये समझते हैं कि जो हमारा खुश्की का हिस्सा है, यानी जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम अपनी प्लांट्स को ग्रो कर रहे होते हैं, वो ज़मीन है। और जो बाकी पानी वाला हिस्सा है वो समंदर है, वो ज़मीन नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ज़मीन का थोड़ा सा बच्चे ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब मैं ज़मीन की बात करूँगी तो ज़मीन से मतलब आप वो लेंगे कि जहाँ पर हम रहते हैं, चलते फिरते हैं, अपने प्लांट्स को उगाते हैं, ये सब करते हैं, ये नहीं है। ज़मीन से जब मैं अर्थ की बात कर रही हूँ, मैं ज़मीन की बात कर रही हूँ, तो उसमें सब शामिल है। उसमें पहाड़ भी हैं, उसमें माउंटेन भी हैं, उसमें ओशंस भी हैं, समंदर भी हैं, उसमें ये हमारे जो जहाँ हम रहते हैं इलाके, जो लैंड है, मैदानी इलाके हैं, सब शामिल हैं। वो सब की बात हो रही है। तो वो क्या है? बायोस्फीयर है, जहाँ पर यानी ज़मीन का वो हिस्सा, यानी पूरी ये ज़मीन है। अर्थ की बात हो रही है, यानी पूरा अर्थ यानी ज़मीन। ज़मीन में समंदर भी शामिल है। ज़मीन से आप ये मतलब ले लीजिए, हम कहते हैं ज़मीन पे रख दो, ज़मीन पे चल रहे हैं, ज़मीन के नीचे। तो ज़मीन से मतलब हम अपनी वो ज़मीन लेते हैं जो जिसमें हम चलते फिरते हैं, रहते हैं, अपने प्लांट्स को उगाते हैं, वो बात नहीं हो रही। ज़मीन यानी अर्थ की जब बात होती है ना, तो सब उसमें आ जाता है, नहीं समंदर भी आ जाता है। तो बायोस्फीयर यानी वो हिस्सा, अर्थ का वो हिस्सा, पूरी अर्थ है ये, ठीक है, स्फीयर है। लेकिन अब इस स्फीयर में वो हिस्सा
जमीन का यानी इस अर्थ का वो हिस्सा जहां जानदार रहते हैं, जहां जिंदगी है, जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो बायोस्फीयर कहलाता है। अगर मैं आपको बहुत आसान से करके बताऊं कि अगर आपसे कोई उर्दू में पूछे, अगर आप उर्दू मीडियम के हैं, उर्दू में सवाल लिख रहे हैं, आप बिल्कुल एक लाइन का आंसर दे सकते हैं कि ज़मीन का वो हिस्सा जहां तमाम कम्युनिटीज़ रहती हैं बायोस्फीयर कहलाता है। चलो आओ सर बच्चों इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डिफाइन क्या है। द बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ, यानी बायोस्फीयर क्या है? पार्ट ऑफ अर्थ यानी जमीन का एक हिस्सा, वेयर जहां लिविंग थिंग्स थ्राइव एंड लाइव, यानी रहती हैं, जिंदा हैं, और थ्राइव का मतलब बढ़ना, डेवलपमेंट होना, तरक्की करना अपने में, यानी कि बढ़ती हैं, अपनी नस्ल में इजाफा करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। कि क्या होगा कि बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर क्या है? पार्ट ऑफ द अर्थ जहां पर लिविंग थिंग्स रहती हैं, डेवलपमेंट होती है उनके अंदर। अगर हम ये भी कह सकते हैं द पोर्शन और रीजन, यानी आप पोर्शन कह लो, रीजन कह लो, वेयर ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड द बायोस्फीयर, यानी कि वो हिस्सा अर्थ का या जमीन का वो पोर्शन या वो रीजन जहां पर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, मजमूई तौर पर सब मिलकर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। इट कैन आल्सो बी सेड दैट बायोस्फीयर इज सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ, यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं या ये भी कहा जा सकता है इसको कि बायोस्फीयर क्या है? कि सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ, यानी पर जमीन पर रहने वाले तमाम इकोसिस्टम्स को का सम, यानी उनको मजमूई तौर पर बायोस्फीयर कहा जाता है। देखो बच्चों, हमने कल अपनी क्लास में क्या पढ़ा था? कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल कैसे बनता था? जब डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलती थी तो हमने क्या बनाई थी? कम्युनिटी बनाई थी। ठीक है, कम्युनिटी होती है। अब कम्युनिटी ह्यूमन बींग्स की भी हो सकती है। हमने आपको फॉरेस्ट की मिसाल दी थी, एग्जांपल दी थी कि फॉरेस्ट है, ओशन है, पॉन्ड है, लेक है, और हम अपने इसमें आ जाते हैं जो हमने सिंपल पढ़ी थी कम्युनिटी, और हमने कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी पढ़ी थी। तो इसमें तमाम चीज़ें जो है मिलकर क्या कम्युनिटीज़ पढ़ी थी, तो हम पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बना रही थी। तो हम इसको कह सकते हैं कि बायोस्फीयर में क्या है कि तमाम, यानी ऑल कम्युनिटीज़, तमाम कम्युनिटीज, वो हर स्पीशीज की कम्युनिटी होती है, वो ह्यूमन बींग्स की है, वो एनिमल्स की है, वो इंसेक्ट की है, वो तमाम जितनी भी पाई जाती है कम्युनिटीज, वो तमाम मिलकर कलेक्टिवली जब रहती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। देखो बच्चों कि हम कहाँ से शुरू हुए थे? एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल से शुरू हुए थे ना। सब एटॉमिक लेवल में क्या था कि जब डिफरेंट पार्टिकल्स मिलते हैं तो क्या बनता है? एटम बनता है। जब डिफरेंट एटम बनते तो हमने क्या बनाया था? मॉलिक्यूलर लेवल पे आ गए थे हम। तो अब जरा बच्चों बताओ कि कौन सा लेवल, कौन से इस लेवल पे कौन सी चीज़ों का जो लेवल था वो स्टॉप हो जाता है, यानी जो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स थी ना उनका लेवल मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टॉप हो गया था। ऐसे ही था ना। फिर हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के मिलने से क्या बना था? ऑर्गेनेलिज बना थी, हमने ऑर्गेनेली लेवल पे आ गए थे। फिर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज मिली थी तो हम किस पर आ गए थे? सेल पर आ गए थे। सेल में क्या था? जब सिमिलर सेल मिले थे तो क्या हुआ था? सिमिलर सेल मिले थे तो क्या बना था? टिश्यूज बना। हम टिश्यू लेवल पे आए थे। फिर डिफरेंट टिश्यूज आपस में मिले तो क्या बना था? ऑर्गन लेवल पे आए थे। फिर डिफरेंट ऑर्गन मिलकर एक काम कर रहे थे तो वो ऑर्गन सिस्टम लेवल पे आए। फिर डिफरेंट सिस्टम मिलकर एक इंडिविजुअल लेवल आए। इंडिविजुअल लेवल पे जब हमारा जो थोड़ा पास्ट में था, माजी में, जो इंडिविजुअल लेवल पर हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टॉप हो जाता था। लेकिन इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया। नया कॉन्सेप्ट किस चीज़ का आया? इकोसिस्टम का आया।
ठीक है। इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट आया जो कि आप एक चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि इकोलॉजी है। इकोलॉजी एक पूरा एक चैप्टर है जिसमें तमाम इकोसिस्टम्स क्या होते हैं और कौन से इसमें कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उनके से रिलेटेड आप चीज़ जो भी डिफरेंट है इकोसिस्टम के बारे में पढ़े थे। तो अब जनाब इंडिविजुअल लेवल पर स्टॉप नहीं हुआ बल्कि कहाँ पे आ गया। अच्छा, एक बात याद रखना कि यूनिसेलुलर जो लेवल था वो कहाँ, उन जानदारों का जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से उनका लेवल कहाँ स्टॉप हो गया था, सेल लेवल पे हो गया था, क्योंकि एक ही सेल पे होते हैं बेचारे। तो जब टिश्यू लेवल तो उनका हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिमिलर सेल मिलते हैं और तो फिर टिश्यू बनता है ना। तो नॉन लिविंग का लेवल कहाँ खत्म हुआ था, मॉलिक्यूलर लेवल पे, और जो यूनिसेलुलर का लेवल कहाँ स्टॉप हो गया था, सेल लेवल पे। उससे आगे चले इंडिविजुअल आया, इंडिविजुअल से आगे जो लेवल चले फिर वो इस इकोसिस्टम की वजह से चले। अब इकोसिस्टम में क्या है, देखो हम लोग जो हैं या दूसरे जितने भी तमाम कम्युनिटीज़ हैं, हम जो रहते हैं, क्या हम हमारे साथ गैर जानदार जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो हमारे साथ काम करते हैं, हमारे साथ मिलजुल कर रहते हैं, उनकी हमें ज़रूरत होती है, क्या हम उनके बगैर नहीं रह सकते? कौन कौन से हो सकते हैं? पानी है, पानी की ज़रूरत है, ये नॉन लिविंग है, मट्टी है जिसमें अपने अनाज हम अपने सारी फूड्स जो है अपना वो ग्रो करते हैं, उगाते हैं, वो है, ऑक्सीजन है, तो सब चीज़ें हैं। तो इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक जो होते हैं जो लाइफ वाली चीज़ें हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एबायोटिक दोनों मिलकर जब एक जगह रह रहे होते हैं तो इकोसिस्टम जो है बनता है। तो इसमें क्या होता है, तो बायोस्फीयर में तमाम क्या होते हैं, इकोसिस्टम, यानी जितने भी ऑल द इकोसिस्टम बहुत सारे हैं, डिफरेंट हमारा टॉपिक है अगला जो हम उसमें फिर पढ़ेंगे। अभी हमारा क्या है लेवल, बायोस्फीयर लेवल। तो इसमें क्या आ जाता है कि बायोस्फीयर क्या है, कि इसको ये भी कहा जाता है कि सम ऑफ ऑल द इकोसिस्टम ऑन अर्थ, यानी जमीन पर जितने भी इकोसिस्टम पाए जाते हैं उन सब का सम, उसको भी हम बायोस्फीयर कहते हैं, यानी उसको भी बायोस्फीयर कहा जाता है। तो ये हमारा क्या है, लास्ट का लेवल है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसका ये लास्ट टॉपिक है, और ये लेवल सबसे लार्जेस्ट लेवल है, इसके बाद कोई लेवल नहीं है। तो क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसमें, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या होता है। अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तो आप लिख देंगे ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर तमाम कम्युनिटीज़ रहती हैं, वो बायोस्फीयर है। अगर आपसे पूछा जाए आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप यहाँ तक भी लिखें, या आप ये पूरी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लिविंग थिंग्स थ्राइव एंड लाइव, द पोर्शन ऑफ रीजन वेयर ऑर्गेनिज्म आर फाउंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड द बायोस्फीयर। ये सवाल पूछा जाता है, पेपर में आता है। तो बायोस्फीयर लेवल आपकी समझ में आया और आपको तमाम लेवल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आज हमारा ये टॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड पे आ गया है, ख़त्म हो गया है। कल की क्लास में हम आगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने किस्म की होती है, और एक टॉपिक और है, उसके बाद आपको हमारा ये चैप्टर जो पहला चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। एक टॉपिक रह गए हैं, आसान से हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मुझे उम्मीद है, आई होप कि आपको जितने लेवल मैंने पढ़ाए हैं वो सब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने मेरे पिछले लेक्चर मिस कर दिए हैं, उनके लिए मैं ये बता दूं कि मैं अपनी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी लेवल्स मैंने पढ़ाए हैं, सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे आज अगली क्लास में, अगला जो टॉपिक है हमारा उसके साथ मिलेंगे। आप लोग समझ के पढ़ें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें जितने भी लेवल हैं उसमें से कुछ भी किसी के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से अपने ओन वर्ड्स में उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखें, बहुत अच्छा पढ़ें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, कॉन्सेप्ट को हमेशा ये याद रखें, कॉन्सेप्ट इज पावर। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।